हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मोदी डॉक्ट्रिन की। मोदी डॉक्ट्रिन जो दुनिया की डिप्लोमेसी का नया अध्याय। क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई देश ऐसा हो सकता है जो एक ही समय में दो दुश्मन देशों का दोस्त हो? क्या कोई नेता ऐसा हो सकता है जो अपनी शर्तों पर दुनिया की राजनीति बदल दे? आज हम बात कर रहे हैं मोदी डॉक्ट्रिन की, यानी कि भारत की वह विदेश नीति जिसमें सबसे पहले रखा जाता है देश हित। आज भारत किसी का पिछलग्यू नहीं है। आज भारत अपनी शर्तों पर बात करता है। यही बात और यही बदलाव पूरी दुनिया को चौंका रहा है। सोचिए, रूस और यूक्रेन जो दो ऐसे दोस्त दुश्मन जो आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों का भरोसा भारत पर है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है और वही तेल रिफाइन करके डीजल के रूप में यूक्रेन को बेचता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ एससीओ में जब समिट हुआ था चीन में, तो वहाँ पर पुतिन के साथ कार में बैठकर 45 मिनट तक बात करते हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चीन जाने से पहले मोदी को फ़ोन करके कहते हैं कि हमारा ध्यान जरूर रखिएगा। यह कूटनीति नहीं, यह भारत की ताकत है। अब जरा अमेरिका और यूरोप की तस्वीर देखिए। वाशिंगटन की वह बड़ी बैठक याद कीजिए, जहां राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोपियन यूनियन के बड़े नेता बैठे हैं। उस बैठक के बाद सबसे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने किसको फ़ोन किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि अब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति भारत को शामिल किए बिना पूरी नहीं होती। और यही एशिया में जहाँ चीन और जापान कभी साथ नहीं आते, वही प्रधानमंत्री मोदी जापान से भारत के लिए निवेश लेकर आते हैं। यही है मोदी डॉक्ट्रिन। अब जहाँ रिश्ते टूट चुके हो वहाँ भी पुल बनाना ज़रूरी होता है। और पाकिस्तान आज वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरह अकेला है, क्योंकि दुनिया समझ चुकी है भारत के बिना कोई भी फैसला अधूरा है। हाल ही में चीन में हुए एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत किसी कैंप की राजनीति में नहीं है। हम भारत की राजनीति अब सबसे अलग रखते हैं दुनिया में, क्योंकि भारत की राजनीति ऐसी है जो किसी के ऊपर थोपी नहीं जाती, केवल अपने ऊपर लागू होती है और अपनी शर्तों पर दुनिया पर लागू होती है। हम अपने शर्तों पर दोस्ती कर देंगे और अपने देश हित में फैसले लेंगे, यानी कि भारत पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। इतिहास गवाह है, नेहरू डॉक्ट्रिन, और उसके बाद फिर आया इंदिरा डॉक्ट्रिन और अब है मोदी डॉक्ट्रिन। लेकिन मोदी डॉक्ट्रिन की सबसे बड़ी खासियत यह है, राष्ट्रहित सबसे पहले, जो कि पहले कभी वो नहीं थी। पहले थी, डॉक्ट्रिन थी, लेकिन वो डॉक्ट्रिन ऐसी थी कि वो किसी को वर्ग को तुष्टिकरण के हिसाब से काम करती थी डॉक्ट्रिन। लेकिन ये मोदी डॉक्ट्रिन सबसे बड़ी क्या है, इसकी खासियत राष्ट्रहित। विदेश नीति पढ़ने वाले छात्र भविष्य में इसे एक अलग ही अध्याय की तरह पढ़ेंगे। आज पूरी दुनिया मान रही है कि मोदी डॉक्ट्रिन ने एक नई विश्व व्यवस्था बनाई है। भारत न किसी का अंदाज साथी है, न किसी का दुश्मन। भारत है हर किसी का भरोसेमंद दोस्त, जो कि उसने साबित कर दिया। वो अमेरिका से भी साथ चाहता है। हालांकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया 50%, तो भी उसके ऊपर बिल्कुल आक्रामक नीति नहीं अपनाई भारत ने। वो बिल्कुल सीधी साधे जो खिलाड़ी होते हैं, सधे हुए खिलाड़ी, उसकी तरह काम कर रहा है भारत। वो देख रहा है कि आगे आखिर तक क्या नीति उसकी हित में है या नहीं, और हित में नहीं होगी तो सीधा सीधा उसने मना कर दिया, भाई तू अपना रास्ता देख, हम अपना रास्ता देखें। और इसके बाद चीन, जो अब भारत के साथ समझौता करने के लिए तैयार है हर तरह से, और भारत का दोस्त बनने के लिए तैयार है, लेकिन भारत चीन को देख चुका है और उसका इतिहास गवाह है चीन का कि भाई वो न दोस्त है न दुश्मन है। वो दुश्मनी ज़्यादा निभाता है, मौका परस्त दोस्त है वो। जहाँ मौका मिला वहीं घात लगा देता है वो, ऐसे ही। पर उसने फिर भी जब एससीओ समिट हुआ चीन में, तो वहाँ पर क्या देखा गया? दुनिया ने देखा कि भाई वहाँ पर चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग
और पुतिन और मोदी तीनों आपस में बात कर रहे हैं और हंस रहे खेल रहे हैं। लेकिन उस बीच में मोदी एक ऐसा नेता था जो सबसे अलग नज़र आ रहा था, दोस्ती भी कर रहा था लेकिन संभल के, और वो हर तरह से हर किसी का तो तुष्टिकरण नहीं कर रहा था, वो अपने देश हित के बारे में बात करके ही औरों से बात कर रहा था। अब ये प्रधानमंत्री मोदी ने साबित कर ही दिया कि भारत अपनी नीतियाँ अपनी जनता के हित में तय करता है, और यही है मोदी डॉक्ट्रिन की असली ताकत। आने वाले दशकों में जब भी विदेश नीति की बात होगी तो एक नाम जरूर लिया जाएगा, मोदी डॉक्ट्रिन। यह सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक नई सोच है, एक नया आत्मविश्वास है जो भारत को विश्व गुरु की ओर ले जा रहा है। अब ये देखने वाली बातें यह है कि जो भारत के अंदर जो बैठे हुए, जो कि भारत के अंदर बैठे हुए विरोधी है, वो भारत का हित नहीं चाह रहे, वो तुष्टीकरण की नीति अपना रहे हैं। उनको भी सोचना चाहिए कि भाई अब भारत को भारतवर्ष बनाना है, और भारतवर्ष तभी बनेगा जब वो अंदर से भी मजबूत होगा और बाहर से भी मजबूत होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ओके। और कमेंट करके बताना कि मोदी डॉक्ट्रिन कैसी है और उसकी राय, उसके बारे में क्या राय है आपकी। ओके बाय, थैंक यू।